चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं पीटी 365 इकोनॉमी में वो इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स और उसके सब टॉपिक्स को देखना जिसकी आप सब लगातार डिमांड पुटअप कर रहे थे। इसके पहले भी मैं बहुत सारे सब्जेक्ट्स पे आपको यूपीएससी सीएससी प्रीलिम्स 2024 के लिए वो इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स जो साल भर न्यूज़ में बने रहे, उनके एडिटोरियल्स जो द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस, पीआईबी, बिजनेस स्टैंडर्ड और लाइव मिंट में हमें देखने को मिले हैं, उनको दिखा के मैं आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि किस तरीके के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे। और यहाँ पे मैं हेल्प ले रहा हूँ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की, और वो भी मैं आपको लगातार दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये कोई भी ऐसा स्टंट नहीं है जहाँ पे मैं ये आपको बोल रहा हूँ कि सिर्फ इन्हीं टॉपिक्स को पढ़ के जाओ और आपका सिलेक्शन पक्का है, मगर मैं आपको ये दिखाने और समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि इन टॉपिक्स को आप छोड़ के नहीं जा सकते या आपको नहीं जाना चाहिए। तो मैं उम्मीद करूंगा कि इसके सारे अपलोडेड वीडियोस आप देखोगे। अब ये आपकी जिम्मेदारी है, मैंने अपना काम खत्म कर दिया है और इन फ्यूचर और ऐसे वीडियोस के थ्रू मैं अपना काम पूरा खत्म कर दूंगा ऑन टाइम। तो चलिए शुरू करते हैं आगे से। इसके प्रीवियस वीडियो में हमने कुछ टॉपिक्स देखे थे पीटी 365 इकोनॉमी के, उसे किस तरीके से पढ़ना है, हमें उनमें कौन कौन सी चीज़ों पे ध्यान रखना है। उसी लेक्चर से हम कंटिन्यू करेंगे आगे के टॉपिक्स को। देखो, आजकल ना यूपीएससी डिफरेंट सर्टिफिकेशन मार्क्स को पूछ रही है। ऑलरेडी अगर आपको नहीं पता तो एग मार्क के बारे में 3 बार लगातार यूपीएससी अलग अलग एग्जामों में, इनफैक्ट 4 बार क्वेश्चन पूछ चुकी है, बीट सीएपीएफ, बीट सिविल सर्विसेज और बीट सीडीएस। तो देखो, आप लोगों को मेजरली बता रहा हूँ मैं, ठीक है। ये जो सर्टिफिकेशन है ये तो पढ़ना ही है, इसके अलावा बता रहा हूँ मैं आपको, जैसे ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड, ठीक है, इसके अंतर्गत जैसे नेशनल स्टैंडर्ड बॉडी ऑफ इंडिया और क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया, जो कि मैगजीन में नहीं दिया है। देखो, मैं इसकी इंपॉर्टेंस बताता हूँ। ये जो क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया है, इसको चेयर कौन करते हैं पता है आपको? प्रधानमंत्री, ठीक है। तो इनके जो फैक्चुअल पॉइंट्स हैं, जैसे किस मिनिस्ट्री के अंतर्गत आता है, कौन से एक्ट से रजिस्टर्ड है, ये आपको आना ही चाहिए बाय डिफ़ॉल्ट, ठीक है। अब देखो, एग मार्क पे कैसे क्वेश्चन पूछते हैं वो, कि ये अंडों के लिए होता है क्या, है ना, एग से एग। फिर जैसे आईएसआई के लिए पूछ लेंगे कि ये जो आईएसआई होता है, जब आप गोल्ड खरीदने जाते हो तो देखते हो क्या, कि बीआईएस हॉलमार्क देखते हो। ये न्यूज़ में चलता रहा है, पूरे साल भर न्यूज़ में रहा है ये। जैसे ऑर्गेनिक फूड प्रोडक्ट्स जो होते हैं, उनके लिए जो ये सर्टिफिकेशन होता है, उसे कौन इशू करता है, समझ रहे हो। इस तरीके के क्वेश्चन आपसे वो पूछने की कोशिश करेंगे। इसके बाद में दोस्तों, नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है ट्रांसफ़र प्राइसिंग पे, ठीक है। अब देखो, ये जो ट्रांसफ़र प्राइसिंग का इशू है, ये इशू बहुत कम न्यूज़ में रहा, मगर इकोनॉमी पर्सपेक्टिव से ये टॉपिक बहुत बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इसमें क्वेश्चन कैसे पूछेंगे, मैं आपको एग्जैक्टली प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से लिंक करके बताता हूँ। आपको ये तो याद हो गई कि बेस इरोजन प्रॉफिट शिफ्टिंग पे घुमा घुमा के यूपीएससी 4 से 5 बार क्वेश्चन पूछ चुका है, ठीक है। मैं सारी एग्जाम्स को मिला के बता रहा हूँ, सिविल सर्विसेज में 2 या 3 बार पूछ चुका है। बेस इरोजन प्रॉफिट शिफ्टिंग के बाद वो आपसे डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस अग्रीमेंट पे क्वेश्चन पूछ चुका है। इसी से मिलते जुलते कॉन्सेप्ट मनी लॉन्ड्रिंग के वो आपसे लगातार हर साल क्वेश्चन पूछ रहा है। उसी का एक कॉन्सेप्ट जहां पे कंपनीज अपना ओवरऑल टैक्स बर्डन कम करने के लिए जिस प्रोसेस को यूज करती हैं, उसका नाम है ट्रांसफर प्राइसिंग। अब यहां पे ये जो ट्रांसफर प्राइसिंग होती है, इसका मैकेनिज्म कैसे काम करता है, साथ ही इसमें जो कंपनी होती है वो किस तरीके से अपनी सब्सिडरी बता के या अपनी सिस्टर कंपनी बता के या अपना वेंचर बता के
ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा ट्रांसफ़र प्राइसिंग को अंजाम देती है और इसे कैसे सरकारें पकड़ लेती हैं कि वो रिलेटेड फर्म है, अनरिलेटेड फर्म है। इन टर्म्स पे क्वेश्चन पूछेंगे कि रिलेटेड फर्म या अनरिलेटेड फर्म, या आपसे क्वेश्चंस पूछेंगे कि ये जो आर्म्स लेंथ प्रैक्टिस है, ये आर्म्स लेंथ प्रैक्टिस किस चीज के लिए यूज की जाती है। ठीक है, तो ये दो कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा ट्रिकी भी हैं और इस पे आपको कमांड करके जाना है। अगला टॉपिक है कंपटीशन अमेंडमेंट एक्ट 2023। देखो, सबसे पहले तो आप लोगों को इस कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया के बारे में पढ़ के जाना है। ये तो आप सबको पता हो गई। आप सबको पता होना चाहिए कंपटीशन एक्ट 2000 के बारे में, क्योंकि रिसेंट में जो कंपटीशन अमेंडमेंट एक्ट 2023 आया है, उसने अमेंड किस एक्ट को किया है? जवाब है इस 2002 वाले को। मुद्दा यह है कि इस 2002 के एक्ट ने किसको रिप्लेस किया था? 1969 के MRTP एक्ट को। ये तो हो गई कुछ बेसिक बातें। अगला जो सवाल पूछा जाएगा वो पूछा जाएगा इसके फीचर्स, या मैं कहूँ इसके प्रोविजंस के बारे में कि अमेंड में क्या अमेंड किया गया है। और देखो, ये जो बातें मैं बोल रहा हूँ ये मैं किस बेसिस पे बोल रहा हूँ। तो रिसेंट में, वैसे रिसेंट तो नहीं बोलना चाहिए मुझे, काफ़ी टाइम पहले बहुत से आर्टिकल्स पब्लिश हुए थे। ये पुराना किस्सा है, कंपटीशन अमेंडमेंट बिल 2023। इसमें आपको बहुत सारी चीज़ें देखने को मिली थी। जैसे हो सकता है आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए गन जंपिंग के बारे में कि गन जंपिंग रिसेंटली आपने कहाँ पे क्या सुना या किस टॉपिक के अंतर्गत सुना। फिर इसके अंदर जो सेटलमेंट और कमिटमेंट के मैकेनिज्म्स हैं वो क्या है। ठीक है, फिर आपसे ऑफ कोर्स कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया के कि ये क्वासी जुडिशियल बॉडी है, स्टैट्यूटरी बॉडी है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, कौन सी मिनिस्ट्री के अंतर्गत आती है, इसका कॉम्पोजिशन, जैसे कि चेयरपर्सन जो होते हैं और जो मेंबर्स होते हैं उन्हें कौन अपॉइंट करता है, ये क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसके बाद में आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे कुछ बेसिक चीज़ों के बारे में, जैसे मैंने अभी गन जंपिंग के बारे में बताया। आपसे पूछा जाएगा कि यहाँ पे पहले कॉम्बिनेशन के अप्रूवल के लिए कितने दिन लगते थे, अब कितने दिन लग रहे हैं। यहाँ पे जो मर्जर एक्विजिशन और अमलगमेशन, देखो हो सकता है क्वेश्चन तो आपसे मर्जर एक्विजिशन और अमलगमेशन पे पूछ लिया जाए कि इनमें डिफरेंस क्या होता है। खैर, इसकी डील वैल्यू की वैल्यू को बदल के 2000 से 20,000 करोड़ रुपए कर सकते हैं वो लोग। ठीक है, फिर सेटलमेंट एंड कमिटमेंट मैकेनिज्म, इसके बारे में पूछ सकते हैं। अब यहाँ पे वो लोग जो क्वेश्चन पूछेंगे वो सीधे ये जैसे मैं बता रहा हूँ ना उस तरीके से क्वेश्चन नहीं पूछेंगे। वो आपसे क्वेश्चन तो इसी तरीके से पूछेंगे कि यहाँ पे अगर लेट सपोजिटली किसी एक कंपनी ने अपने शेयर्स बेचना है और किसी एक कंपनी को शेयर्स खरीदना है, तो यहाँ पे जो कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया है जो हमने देखा था वो क्या बोलता है इस अप्रूवल के लिए और सेटलमेंट में कितना टाइम लगेगा। ऐसे तरह तरह के क्वेश्चन बना के वो आपसे पूछने की कोशिश करेगा। फिर जैसे कुछ और भी टर्म्स यहाँ पे हमारे सामने अपीयर हुई थी, जैसे लीनियंसी प्लस, ये क्या होता है। ठीक है, ये जो कंपटीशन का लॉ है ये किन पे एप्लीकेबल नहीं होता है, ये एक चीज़ हो गई। ध्यान से देखो, हमने इस क्वेश्चन को, ये जो मेंस का क्वेश्चन है ना, और ये पूछा नहीं गया यूपीएससी में अभी तक, मगर हमने इस तरीके से इस टॉपिक को प्रिपेयर किया था। तो आपको इस टॉपिक को इस तरीके से प्रिपेयर करके जाना पड़ेगा। प्रीलिम्स में इसी से क्वेश्चन उठेंगे। इंडिया नीड्स अ नेशनल कंपटीशन पॉलिसी जो फ्री एंड फेयर कंपटीशन को फोकस करती हो ऑन कॉम्पिटिटिव न्यूट्रलिटी। ठीक है, ये टर्म्स एंड टर्मिनोलॉजीज पे क्वेश्चन यूपीएससी पूछने लग गया है आजकल। इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर। मुझे बताने की ज़रूरत पड़नी ही नहीं चाहिए गिफ्ट सिटी क्या होती है, आईएफएससी क्या होता है, इंटरनेशनल गोल्ड बुलियन एक्सचेंज क्या होता है। ये सारी चीज़ें पूरे साल इतनी बार न्यूज़ में आई हैं कि इसकी तो एक एक चीज़ आपको रटी होनी चाहिए कि अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसीट्स, ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसीट्स कैसे होती हैं, कैसे इसमें इशू होता है पैसा, ये सारी चीज़ें। तो देखो, क्वेश्चन जो आप लोगों से पूछा जाएगा ना वो पूछा जाएगा गिफ्ट सिटी आईएफएससी के बारे में
कि इसमें कितने जोन्स हमने इस्टेब्लिश किए हैं। फिर आपसे पूछा जाएगा कि जो हमारे बिजनेस पर्सनल्स हैं क्या वो भी यहाँ पे अपना पार्टिसिपेशन कर सकते हैं, मतलब यहीं के थ्रू पैसा उठा सकते हैं बाहर के मार्केट से। क्या ये जो आईएफएससी को हम इस्टेब्लिश कर रहे हैं ये सिर्फ एनआरआईज को ही फाइनेंशियल सर्विसेज प्रोवाइड करेगी, या आपसे ऐसा पूछ सकते हैं कि जो इंडियन बैंक्स की ब्रांचेस होती हैं जो आईएफएससी में ऑपरेट हो रही हैं क्या वो ऐसे भी किसी फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स को रख सकती हैं जो भारतीय मतलब डोमेस्टिक मार्केट में परमिटेड ना हो विदाउट प्रायर अप्रूवल। जवाब है हाँ। ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछेंगे। क्वेश्चन कैसे पूछेंगे कि ये आईएफएससी है, अब ये जो आईएफएससी है और ये जो भारतीय ज़मीन है इन दोनों में क्या डिफरेंस है। जब आप बोल रहे हो कि हम इसे फॉरेन टेरिटरी की तरह देखेंगे तो इसमें ऐसी क्या चीज़ें आप कर पा रहे हो जो आप अपनी टेरिटरी में नहीं कर सकते। समझ रहे हो आप बात को। तो इस तरीके से आपको जवाब देते हुए आना चाहिए कि आईएफएससी का एक्चुअल में कॉन्सेप्ट है क्या, और इस तरीके के क्वेश्चन को सिर्फ और सिर्फ वही स्टूडेंट आंसर कर पाएगा जिसने उस कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी को पकड़ लिया हो। अब बिल्कुल वैसे ही जैसे आपने इसको पढ़ा, आपको इंटरनेशनल बुलियन एक्सचेंज जो हमने गिफ्ट सिटी में ओपन किया है जो कि बहुत प्राइम इंपॉर्टेंस का रोल प्ले करेगा हमारे गोल्ड की प्राइसेस को सेट करने में फ्रॉम द इंटरनेशनल मार्केट। ये कैसे करेगा और कैसे भारत जो है वो गोल्ड का प्राइस सेटर बनना चाहता है जो अभी प्राइस टेकर है इंटरनेशनल मार्केट में, ये आपको पता होना चाहिए। इसके अंतर्गत कौन कौन सी संस्थाएं जैसे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, डीजीएफटी, इनका क्या रोल है आपसे ये पूछा जाएगा। आपसे पूछा जाएगा इंटरनेशनल स्टॉक एक्सचेंज के बारे में, जैसे कि सिंगापुर स्टॉक एक्सचेंज जो है इट हैज़ ऑल्सो बीन रजिस्टर्ड इन कोलैबोरेशन विद एनएससी आईएफएससी। तो हमारे देश में एक एनएससी आईएफएससी और पीएससी आईएनएक्स भी खुला है। क्लियर। ये चीज़ें आपसे बिल्कुल श्योर शॉट पूछी जाएंगी गिफ्ट सीडी आईएफएससी के बारे में। इसके बाद में देखो नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है नेशनल गैस ग्रिड का। अब यहाँ पे गैस से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें हमारे सामने हमने साल भर तक देखी थी, जिसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ थी गैस प्राइसिंग की रिजीम, जिसे आपको किरित पारिक कमेटी के अंतर्गत पढ़ना है। देखो ये जो पर्टिकुलर टॉपिक है ना इसमें आपको बेसिक चीज़ें तो आती होंगी, मान के चल रहा हूँ, जैसे कि एलएनजी सीएनजी में क्या डिफरेंस होता है ना, विथ रिस्पेक्ट टू देयर वॉल्यूम, एनर्जी डेंसिटी। फिर जो टाइप्स ऑफ नेचुरल गैस होती हैं जैसे बायोगैस, एलएनजी, शेल गैस, इन पे तो हर बार यूपीएससी ज्योग्राफी बना के क्वेश्चन पूछ रहा है ज्योग्राफी में। ठीक है। अभी मगर मैं आपको जो बताना जा रहा हूँ वो है ऑयल एंड गैस प्राइसिंग रिजीम के बारे में। ये इकोनॉमी का कोर ऑफ द कोर टॉपिक है। ठीक है। अब पहले चलती थी डोमेस्टिक ऑयल एक्सप्लोरेशन पॉलिसी, फिर आई न्यू एक्सप्लोरेशन लाइसेंसिंग पॉलिसी, फिर हेल्प लेके आए हम लोग, फिर ओपन एकड़ेज लाइसेंसिंग पॉलिसी लेके आए। ये हमारा इवोल्यूशन हुआ है। ठीक है। इसके बाद में अभी रिसेंट में जो हमने गैस प्राइसिंग की रिजीम लेके आए वो थी किरित पारिक कमेटी। अब इस कमेटी ने क्या क्या रिकमेंडेशंस दी और किस तरीके से प्राइस फ्लोर और प्राइस सीलिंग की बात करी, ये आपसे वो बिल्कुल पूछना चाहेंगे कि ये कैसे होगा, करेंटली ये कैसे हम गैस को प्राइस करते हैं। इस किरित पारिक कमेटी रिपोर्ट आने के बाद में जो कि ये नई प्राइसिंग रिजीम है ये कैसे हम लोग प्राइसिंग करेंगे, इसका इम्पैक्ट क्या पड़ेगा, ये चीज़ें आपसे वो पूछने की कोशिश करेंगे। और ऑफ कोर्स जो हमारे देश में वेरियस गैस पाइपलाइंस हैं इनकी लोकेशन, इनकी मेन सिटीज़ आपको एक बार ज़रूर देख के लोकेट करके मैपिंग पर्सपेक्टिव से जानी चाहिए। फिर इसको बेसिक पार्ट से देखो कैसे कनेक्ट कर सकते हैं। देखो कोर सेक्टर का पार्ट है ना नेचुरल गैस, तो आपसे ये पूछ लेंगे कि इसका कितना वेटेज रहता है, या ये पूछ लेंगे कि इसका सबसे ज़्यादा इसका सबसे कम वेटेज रहता है। तो बेसिक चीज़ें आपको बस पढ़ के यहाँ पे जानी है। बाद में दोस्तों हमारे नितिन गडकरी जी का बहुत बार बयान आया, उन्होंने बार बार न्यू कार असेसमेंट प्रोग्राम भारत एनसीएपी के बारे में बातें करी। ये जो भारत एनसीएपी प्रोग्राम है इसमें हम लोग बेसिकली गाड़ी का टेस्ट करेंगे कि कितने तरीके के एक्सीडेंट्स से कितना अच्छा वो हमें बचा सकती है। तो देखो हम लोगों ने यहाँ पे इंडियन एक्सप्रेस और द हिंदू न्यूज़पेपर में इससे रिलेटेड कुछ आर्टिकल्स भी देखे थे, है ना, जैसे कि ये क्या भारत का खुद का क्रैश टेस्ट रेटिंग असेसमेंट सिस्टम है क्या, इसमें जो स्टार्स दिए जाएंगे वो 1 to 10 या 1 to 5 दिए जाएंगे। ये जो भारत एनसीएपी है इसमें जो न्यू नॉर्म्स हैं उसने क्या चेंजेस लेके आए हम लोग उसमें, है ना। ये जो भारत एनसीएपी है क्या ये हमने मैंडेटरी कर दिया कंपनीज के लिए, जवाब है नहीं, ये वॉलंटरी है।
ये किस मिनिस्ट्री के अंतर्गत रिकमेंड किया जा रहा है, और कुछ मॉडल्स के लिए क्या ये कंपलसरी किया जा रहा है, जवाब है हाँ। और क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि कौन कौन से मेजर टेस्ट इसमें परफॉर्म किए जा रहे हैं। इस तरीके के क्वेश्चन यहाँ से हमें बनते हुए दिखेंगे, अगर दिखे तो इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा, डेट आई कैन अश्योर यू। इसके बाद में दोस्तों नेक्स्ट टॉपिक है ग्रीन पोर्ट गाइडलाइंस। ये टॉपिक क्यों मैं आपको बोल रहा हूँ, बहुत ज़रूरी है, ध्यान से सुनना। तो देखो, हम लोगों ने रिसेंटली एक बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल इंडियन एक्सप्रेस का डिस्कस किया था, जहाँ पे हमने वर्ल्ड रैंकिंग ऑन पोर्ट्स के बारे में डिस्कशन किया था। यहीं पे हमने बात की थी हरित सागर, जिसे ग्रीन पोर्ट गाइडलाइन भी कहा जाता है, और मैरीटाइम इंडिया विजन 2030 के बारे में। अब देखो, क्वेश्चन क्या पूछेंगे मुझे ये नहीं पता, मगर इस आर्टिकल से ही क्वेश्चन निकलेगा, क्योंकि पहले भी हमने देखा था कि पोर्ट्स पे वो लोग क्वेश्चंस पूछ रहे हैं। ठीक है, तो पोर्ट्स तो हो गया स्टैटिक टॉपिक, वो तो आपको पढ़ के जानेंगे, देखो 2023 में क्वेश्चन पूछा है। मगर उससे मिलता जुलता ये जो PT 365 ने इशू को कवर किया है, वो इसलिए किया है क्योंकि ये लगातार न्यूज़ में चल रहा है कि किस तरीके से हम ग्रीन पोर्ट गाइडलाइंस को फुलफिल करने वाले हैं, और इसमें क्या क्या चीज़ें, क्या क्या एम्फेसिस हमने दिया है। जैसे पोर्ट्स के लिए एक सागर श्रेष्ठ सम्मान, मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स इस अवार्ड में ख़त्म हो जाएंगे, उनको पता ही नहीं है क्या है, वो ऐसे कंफ्यूजिंग ऑप्शंस बना देंगे। ये रिलेटेड है ग्रीन पोर्ट गाइडलाइन से। ठीक है, अब देखो, जैसे यहाँ पे ग्रीन हाइड्रोजन, ग्रीन अमोनिया, ग्रीन मेथनॉल, इथेनॉल की बात चल रही है, तो ये टॉपिक्स भी इंपॉर्टेंट है, इनमें क्या डिफरेंस होता है ये भी हमने कवर किया हुआ है। तो ये सारी चीज़ों को आप लोग कवर करो। मैं फिर से नेक्स्ट लेक्चर में आपको बहुत सारे टॉपिक्स बताऊंगा, एंड डू मेंशन इन द चैट सेक्शन कि आपको ये लेक्चर्स कैसे लग रहे हैं, क्या ये आपको हेल्प कर रहे हैं, किस तरीके से कर रहे हैं, मुझे ज़रूर बताना। इट मोटिवेट्स मी टू ब्रिंग मोर लेक्चर्स फॉर यू। कीप शाइनिंग, हैव अ गुड डे।